हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से होगा। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसमें मैंने क्लास 9th के मैथ्स के जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं उन सब का सलूशन उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप जब मन चाहे तब सॉल्यूशंस को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हर एक वीडियो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो उस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, या फिर अपने दोस्तों को मेरे चैनल का नाम जो कि है एप्सिलॉन, उसके बारे में बता दीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे आंसर्स देने हैं। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब मैं आपको बता दूं कि किसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा। ग्राफ में आप एक काम करिए, एक इस तरह से वर्टिकल और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। एक ग्राफ में इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ करिए। इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस ग्राफ पे जो हमें प्लेन मिलेगा उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये इसे ही हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, नाम पे ना जाइएगा, विदेश वाले रखे हैं, मैंने नामकरण नहीं किया है। ठीक है, नाम अजीब सा है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में बोला है इस वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, तो इस वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल वाले लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन्स। अब देखिए, ये जो लाइन्स हैं इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इन चारों का नाम पूछ रहा है वो। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, आपको पता होगा। पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड वाले पार्ट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और फोर्थ वाले पार्ट को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इजी सा है ना, बहुत कठिन तो है नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उन चारों पार्ट्स को हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। अब ये 2 लाइन्स जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का ओ नाम है। ओ फॉर ओरिजिन, है ना, ओरिजिन कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको ये दिख रहे होंगे टोटल ये जो 8 पार्ट हैं। हमें फिगर को देखकर इन 8 पार्ट्स के आंसर को लिखना है। अब फिगर क्या है? फिगर ये है। ठीक है, इस फिगर को हमें देखकर इन 8 पार्ट्स के आंसर्स को लिखना है। तो पहला पार्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी।
अब मैं फिगर को लेता हूँ। अब इसमें देखिए बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें लिखना है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या क्या हैं। देखिए पहले क्या होता है x वाला कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या होता है y वाला कोऑर्डिनेट का। x वाला कोऑर्डिनेट देखिए क्या है -5, यहाँ -5 होगा, कॉमा y वाला कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, तो b का जो कोऑर्डिनेट है वो -5 और 2, इसलिए 2, तो -5, 2 होगा पहले का आंसर। इसका आंसर क्या होगा -5, 2। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है। तो सी देखिए ये रहा सी है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आइए देखते हैं। एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट है और वाई एक्सिस पे -5, एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट है और वाई एक्सिस पे -5 ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे -5, तो जाएगा 5, -5, क्या जाएगा इसका आंसर 5, -5। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जिसका कोऑर्डिनेट -3, -5 है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिगर, हमें -3, -5 चाहिए, तो -3 ये रहा और -5 देखिए ये रहा, -3 और ये -5, इन दोनों से जो लाइन मिलेंगी वो ई पर मिलेंगी, तो इसी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, -5। इसका क्या हो जाएगा -3, क्योंकि x एक्सिस पे -3 है, y एक्सिस पे -5 है। तो पूछ रहा था ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3, -5 है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई का कोऑर्डिनेट -3, -5 है। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब हमें उस पॉइंट के बारे में बताना है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -4 है, 2, -4। तो 2, -4 ढूंढिए, 2, -4 देखिए, तो 2 पे x एक्सिस पे, तो ये रहा 2 x एक्सिस पर, और -4 ये रहा -4, इन दोनों से बनती हुई लाइन किस पॉइंट पे मिल रही है, जी पे। जी का कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -4 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, -4 यानी जी, इसका कोऑर्डिनेट या कहें पॉइंट जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पहले वाले को ही एब्सिसा कहते हैं, पहले वाले को क्या कहते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो आपको मालूम होगा है ना। तो एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का। अब देखिए पॉइंट डी यहाँ पे है ना, पॉइंट डी यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 6, x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 2 है, तो 6, 2 एब्सिसा बताना है, तो यही 6 जो है ना, ये पहला वाला, इसी को ही एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है, पहले को एब्सिसा कहते हैं। तो डी पॉइंट का एब्सिसा बताना था, डी पॉइंट का एब्सिसा बताना था, तो क्या जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच बताना है, एच पॉइंट का हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो एच कहाँ पे है, ये रहा एच, देखिए यहाँ से एच ये रहा है, इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स एक्सिस पे कितना है -5 है, एक्स एक्सिस पे -5 है, कॉमा वाई एक्सिस पे देखिए -3 है, तो ये हो जाएगा -5, -3, क्या जाएगा -5, -3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल बताना है। अब देखिए एल है कहाँ, इस पूरे ग्राफ में एल कहाँ पे है, एल यहाँ पे है ना। ठीक है, अब इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। एक्स एक्सिस पे कितना है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे देखिए 0 है, इधर कहीं है ही नहीं ना, पॉइंट तो वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और दूसरा वाला 5 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5, 0, 5।
ठीक है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका पहला वाला पॉइंट 0 होगा, दूसरा वाला जो भी वो नंबर पे होगा, जैसे 5 नंबर पे है तो 5 रहेगा 0,5। y एक्सिस पे तो पहला वाला 0, x एक्सिस पे तो दूसरा वाला 0, ठीक है। तो l का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,5, l का कोऑर्डिनेट आएगा 0,5, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m कहाँ पे है, m ये है, इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है ना, ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे जब भी होता है तो सेकंड वाला 0 होता है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, यानी सेकंड वाला। पहला वाला -3 हो जाएगा, तो ये -3, तो -3,0 हमारा आंसर होगा। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -3,0, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -3,0, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट या एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाले वीडियोस को या फिर अगले एक्सरसाइज के वीडियोस को भी आसानी से देख पाएंगे। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।